सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि हिंदी व्याकरण से है, वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके पहले हम पढ़े थे वर्ण व्यवस्था, ठीक, वर्ण व्यवस्था पढ़े थे, वर्ण विचार पढ़े थे। उसी में से जितने भी वर्ण हम पढ़े थे, जितने भी अक्षर पढ़े थे, उन्हीं सभी का उच्चारण स्थान आज हम पढ़ेंगे कि कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं और किस प्रकार से बोले जाते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, वर्णों का उच्चारण स्थान। एक तरफ आप देख रहे हैं वर्ण, एक तरफ देख रहे हैं उच्चारण स्थान। कहाँ से बोला जाता है? वर्ण यानी कि अक्षर, उच्चारण स्थान मतलब बोलने वाला स्थान, जहां से वो वर्ण बोला जाता है। देखिए, आपको जब हम व्यंजन पढ़ा रहे थे, व्यंजन में आपको ये सभी वर्ग पढ़ाए थे ना, पांचों वर्गों को पढ़ाए थे, का, चा, टा, ता, पा। अगर शॉर्टकट में अगर इसे पढ़ा जाए तो कचट तप होगा। देखिए, कचट तप उसने भी बताया था। देखिए, का से का वर्ग आ गया, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग। ठीक, सबसे पहले हम इन वर्गों को पढ़ेंगे जो 5 वर्ग हैं। उसके बाद जो इसके अतिरिक्त हैं वर्ग के अलावा, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहला क्या आता है? का वर्ग। जब हम वर्ण पढ़ रहे थे तो वर्ण में जो व्यंजन था उसमें वर्ग था, वर्गीय व्यंजन पढ़े थे ना, उसमें से जो 5 वर्ग था उनका उच्चारण स्थान उसी में बता दिया था। अब अलग से हम सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जान रहे हैं। तो पहला क्या है? का वर्ग, यानी कि का वर्ग में जितने वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा, इन 5 का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और सुनिए, जो का वर्ग में आते हैं 5 वर्ण, उनका उच्चारण स्थान कंठ है। और जो है छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग और आगत जो ध्वनि है वो कहां से बोला जाता है? कंठ से। देखिए, इसका उच्चारण एक बार कीजिए। का वर्ग का बताए थे, फिर से सुन लीजिए। का, खा, गा, घा, अंगा। इतना क्लियर हुआ ना? उसके बाद जो आ, छोटा आ है और बड़ा आ है, आ कहां से निकल रहा है? कंठ से ना, यही है कंठ, अभी बताएंगे। अब देखिए, उसके बाद हा है, हा कहां से निकल रहा है? ये भी कंठ से ही निकल रहा है। अगर हम कंठ की सहायता न लें तब ये सभी वर्ण नहीं निकल सकते। उसके बाद यहां पर देख रहे हैं विसर्ग, जो अनुपात का चिन्ह होता है, इसी तरह विसर्ग होता है। ठीक, विसर्ग जो है इसको भी हम हा ही पढ़ते हैं ना, आह जब बोलते हैं, आह, लेकिन जब किसी शब्द में लगा होता है तब इसको हम हा बोलते हैं, हा ये बोलते हैं। और जब आह बोलते हैं, आह, तब जो आ है, आ के बाद ये हा निकलता है, तो कहां से निकलता है? ये दोनों कंठ से ही निकलता है ना, इसलिए इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। और सुनो, जब जो ये आगत ध्वनि है या आगत स्वर है, इनको स्वर में नहीं रखा गया है। इस ध्वनि को या इस वर्ण को स्वर के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ये अतिरिक्त हैं। ठीक, ये सब जैसे प्रयोग होता है, प्रयोग के आधार पर इसे आगत ध्वनि बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ ना? अब देखिए, जो हम बताए थे, का वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं या कचट तप के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं, उनका उच्चारण स्थान बताया था। अब देखिए, जो स्थान है उसको हम एक बार फिर से बता दें, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक है मनुष्य का
सिर बना है, मनुष्य का सिर जो बना है, तो यहाँ पर इन सभी जो वर्ण हैं, इन सभी का उच्चारण कहाँ से होगा? इतने में से, मुंह और कंठ से, बस मुख से और कंठ से। मुख के अंतर्गत देखिए पहला क्या आता है? कंठ आता है ना। कंठ यानी कि का वर्ग आता है, का वर्ग के अंतर्गत क्या है? कंठ है। कंठ कहाँ है? ये गला है, ठीक। क्या है? कंठ। कंठ ये है। उसके बाद तालु आता है, जो हमारी जिह्वा है, जिह्वा के जस्ट ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। यहाँ पर हमारी जिह्वा होती है, जिह्वा होती है, जिह्वा के जस्ट ऊपर वाला भाग ये वाला क्या कहलाता है? तालु कहलाता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है? मूर्धा आता है। मूर्धा किसे कहते हैं? जो हमारी जिह्वा है, जिह्वा के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? मूर्धा। यहाँ पर हमारी जिह्वा होती है ना, जिह्वा का जो एकदम आगे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं मूर्धा, ठीक। यहाँ पर देखिए ऐसे जेबनुमा बना दे रहा हूं। देखो यहाँ पर जो हमारा जेब है, जेब का जो आगे वाला भाग होता है इसे ही क्या बोला जाता है? मूर्धा। इसे ही मूर्धा बोला जाता है। उसके बाद क्या है? दंत है। दंत यानी कि दांत। हमारा जो ओठ है, ओठ के पीछे जो है वो क्या है? दांत, जो खाने का काम करता है, चबाने का काम करता है, ठीक है। क्या है? दांत। ओठ के पीछे वाला भाग दांत है, ठीक। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत यानी कि दांत। यहां पर दंत ही लिख दें। इसके बाद क्या आता है? ओष्ठ आता है ना। हमारा जो ओठ है, जो बोलने का आधार है, वो ओठ भी है ना। सबसे बाहरी भाग क्या है? ओष्ठ है, ठीक। ओष्ठ यानी कि ये जो बाहर है इसे ओष्ठ कहते हैं। इतना क्लियर हुआ ना? इस चित्र के माध्यम से आपको सभी वर्ग के उच्चारण स्थान के बारे में बताया। अभी सभी वर्ग जो हैं, इन्हीं की सहायता से सभी वर्ण बोले जाते हैं। देखिए का वर्ग समाप्त हो गया है। इसके बाद चा वर्ग है। चा वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण। चा, छा, जा, झा, इया। ये कहां से बोला गया? कहां से? तालु से, ठीक। और देखो चा वर्ग के अंतर्गत और वर्ण है। देखिए या, सा, ज्ञा, छोटे ए और बड़ी ए, छोटे ए और बड़ी ए। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। कौन कौन है? चा वर्ग, या, सा, ज्ञा, छोटे ए और बड़े ए। अब इसका उच्चारण स्थान चा वर्ग का तो हम कर चुके हैं। अब इनका उच्चारण स्थान पता करें, उच्चारण करके बोल के। या, सा, ज्ञा, ई क्या है? तालु। यानी कि जो हम बोल रहे हैं ये सब वर्ड, हमारी जिह्वा तालु की ओर बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है ना। तब ये तालु से बोले जा रहे हैं चा वर्ग के सभी वर्ण, और ये उसके अतिरिक्त जो है या, सा, ज्ञा और छोटे ए, बड़ी ए। इतना क्लियर हुआ ना? अब देखिए जो ये चा वर्ग है ये हो गया। इसके बाद टा वर्ग है। टा वर्ग, टा वर्ग के अंतर्गत भी कितने वर्ण हैं? 5। टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अभी आपको बताया कि जो हमारी जिह्वा है, जिह्वा का जो अग्रभाग है यानी कि सबसे आगे जो है, उसको जब हम तालु में सटाते हैं टेढ़ी करके, तब ये सभी वर्ण निकलते हैं, ठीक। देखिए टा वर्ग हो गया ना। बोलते चलिए
उसके बाद ये जो सा है, सा, इसको हम टेढ़ी करके तो नहीं, लेकिन सटा रहे हैं ना। इसके बाद जो रा है और री है, ये भी उसी तरह बन रहा है, रा री। बोलते चलिए और उच्चारण स्थान पता करते चलिए कि ये वहीं से ही बोला जा रहा है कि और कहीं से। हमारी जो जिह्वा है, इसके आगे वाले भाग से ही सभी वर्ण बोले जा रहे हैं। अब आगे जो है ता वर्ग है, ता वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण हैं? 5। ता, था, दा, धा और ना, 5 है ना। ये कहां से बोले जाते हैं? दंत की सहायता से। जब हमारी जीवा जो है दांत में सटता है, दांत को छूता है, तभी ये सभी वर्ण निकलते हैं। ता वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण हैं, और ये सा, ला और ली। सा, इसे दंत सा बोलते हैं, ठीक। इसे तालु सा, उसके बाद इसे मूर्धा सा। 3 सा है, तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। इतना क्लियर हुआ ना कि सा का उच्चारण स्थान ला और री का। बोलते चलिए, सा, ला, री। दांतों को छू रहा है कि नहीं? हमारी जीभ छू रहा है। उसके बाद पा वर्ग है, पा वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण हैं? 5। पा, फा, बा, भा, मा। कहां से बोला गया? ओष्ठ से। पा वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं, वो उन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्लियर हुआ ना। अब उसके बाद 2 वर्ण और है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। बोलिए इसे। ऊ, ऊ। यहां पर हमारे ओठ सट नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा जो ओठ है वो आगे की ओर निकल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है और गोलाकार स्थिति में आ रहा है। तब ये क्या हुआ? पा वर्ग और छोटा ओ बड़ा ओ, ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। इतना हो गया ना, सभी वर्ग तो हो गया। इसके बाद जो है और वर्ण एडवांस में जो है, ये तो 2 स्थानों से बोले जाते हैं। 2 स्थान जब परस्पर सटते हैं, आपस में मिलते हैं, तब ये वर्ण निकलते हैं। देखिए, ए, ऐ। ए है, ऐ है, ये कहां से बोला जा रहा है? कंठ और तालु से। उसके बाद ओ, औ। ओ, औ। कंठोष्ठ इसका उच्चारण स्थान है, कंठ और ओष्ठ। जब हम आ को बोलते हैं, इसे और इसे, आ को जब बोलते हैं तो कंठ से निकलता है। अभी आपको बताया ना, यहां पर आ निकलता है यानी कि कंठ से। और जो ये है ओ और औ, ओ औ जो है वो कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से। अर्थात हम कह सकते हैं ना कि कंठ ओष्ठ इसका, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान है। इसके बाद जो छा है, त्रा है, ज्ञा है, स्रा है, 4 वर्ण है और ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब देखिए, यहां पर संयुक्त व्यंजन वर्ण आ गया है, तो हम बता दें आपको कि ये जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ये किन 2 वर्णों के संयोग से बनते हैं, किन 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। हम इनको, इन चारों वर्णों को अलग करके इनका उच्चारण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकते हैं ना। देखिए, पहला क्या है? छा है। छा है कि नहीं? इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और मूर्धा। देखिए, ये किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जब इसका हम उच्चारण स्थान कर रहे हैं, उच्चारण बोल रहे हैं इसको, तब क्या हो रहा है? चा निकल रहा है, तब और छा निकल रहा है। ऐसा नहीं है। इसको हम बताए थे कि ये संयुक्त वर्ण है। ये किससे बनता है मिलकर?
आधा का और मूर्धा सा से मिलकर बनता है, इसलिए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ये सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा है ना, इसलिए कंठ और मूर्धा क्या है? छ का उच्चारण स्थान है। इसके बाद त्रा है, त्रा का उच्चारण स्थान दंत और मूर्धा है। दंत और मूर्धा है त्रा का उच्चारण स्थान। कैसे? ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है? त्रा आधा ता और रा से मिलकर बना है ना। देखिए ता का उच्चारण स्थान क्या होता है? ता का उच्चारण स्थान होता है दंत। ता का उच्चारण स्थान दंत और रा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है ना। यहां भी आपको बताया, ये देखो मूर्धा है ना। जब हमारी जिह्वा सटती है कहां पर? तालु में, वो भी टेढ़ी होकर, तब क्या होता है? रा निकलता है। इसलिए क्या है? त्रा का उच्चारण स्थान दंत और मूर्धा है। इसके बाद ज्ञा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। कैसे? क्योंकि ये जो ज्ञा है वो एक ही वर्ग में आता है। जा और इया, जो जा है और इया है, इन्हीं दो वर्णों से मिलकर बना है ज्ञा। और ये किस में आता है? चा वर्ग में आता है ना, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु है। क्लियर हुआ ना इतना? किस लिए है? यही कारण है कि ये जो जिनसे मिलकर बनते हैं उसका उच्चारण स्थान उन्हीं दो वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है, उन्हीं दो वर्णों के उच्चारण स्थान को एक वर्ण में जोड़ दिया जाता है। क्लियर हुआ ना? अब आगे क्या है? स्रा है। स्रा है ना, इसको हम क्या बताए थे? इसमें तालुसा या तालव्यसा और रा है। तालुसा और ये वाला सा, तालुसा और रा है। तालुसा का उच्चारण स्थान तालु है और रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए स्रा का उच्चारण स्थान तालु और मूर्धा है। ठीक, तालु और मूर्धा है। इतना समझ में आया कि नहीं? ये जो संयुक्त वर्ण है इनको हम अलग करके, इनका विच्छेद करके वर्णों का, तब हम इनका उच्चारण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद वाह है और फा है। देख रहे हैं ना, वाह और फा, ये तो इन सभी वर्गों में नहीं है ना, लेकिन जब ये बोला जाता है तो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। वैसे तो ये जो वाह है खास इसी के लिए है, लेकिन कभी कभी ऐसा मिल जाता है कि जो फा है इसका भी उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आया ना? इसको आप अलग से करके लिख सकते हैं कि ये जो फा है, फा कभी कभी मिल जाता है। ठीक, कभी कभी देखने को मिलता है इसका उच्चारण स्थान। अगर शुद्ध रूप से कहा जाए तो फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ ही है। ठीक, इतना क्लियर हुआ ना? अब जो लास्ट में है उच्चारण स्थान के बारे में, देखिए यहां पर अंक की बिंदु है और यहां पर चंद्र बिंदु है। देख रहे हैं ना? यहां पर जो अंक की बिंदु है यानी कि इसे अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार, और इसे चंद्र बिंदु बोला जाता है। इनका उच्चारण स्थान नासिका है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। क्यों? क्योंकि जब हम इसे बोलते हैं इन दोनों को, तब क्या होता है कि हम नाक की सहायता से इन दो चिन्हों को बोल पाते हैं। इतना क्लियर हुआ ना? अब देखिए, अभी इसके साथ में और एक चीज लेकर आए हैं साथ में। क्या है?
कि ये विशेष नोट के अंतर्गत आया है। ये जो है पंचम वर्ण, ये पांचों वर्ग के पंचम वर्ण जो है लास्ट में, उनका उच्चारण स्थान और इनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। ठीक, अब देखो विशेष नोट है, जिन वर्णों से संयुक्त वर्ण बने हैं उनको अलग करके उनका उच्चारण स्थान प्राप्त किया जा सकता है। यहां भी आपको बताया ना संयुक्त वर्ण, इनको अलग करके बताया भी आपको कि कैसे इनका उच्चारण स्थान प्राप्त किया जा सकता है, बताया था ना। इसके बाद क्या है, यदि अंगा, इया, ड़ा, ना, मा का उच्चारण स्थान पूछा जाए और उसमें पंचम वर्ग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ भी दिया रहे तो वहां पर इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होगा, इनके ना रहने पर पंचम वर्ग होगा। अभी नहीं समझ में है, देखो यहां पर आप देख रहे हैं जो अभी 5 वर्ग पढ़ा है ना आपको, पांचों वर्ग का उच्चारण स्थान ना, ये 5 वर्ग है, इन्हीं 5 वर्ग की बात कर रहा है। 5 वर्ग के जो अंतिम वर्ण हैं लास्ट में, यहां से शुरू होता है यहां पर समाप्त होता है ना, यहां पर समाप्त होता है, जो लास्ट में आता है यहां पर 5 वर्ण हैं, इन्हीं 5 वर्ण की बात कर रहा है कि जब ये कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ रहे और नासिका भी रहे ऑप्शन में, तब क्या होगा, वहां पर नासिका ही इन सभी का उच्चारण स्थान होगा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका। और सुनो, जब नासिका वहां पर ऑप्शन में ना रहे, ये ना रहे अगर, तब क्या होगा, इनका इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान यही 5 होंगे। इतना समझ में आया ना, आया कि नहीं? एक बार आपको प्रश्न बता दें और अच्छे से देखिए, ऑप्शन सिर्फ प्रश्न में बता दे रहा हूं और ऑप्शन सिर्फ रखूंगा, बस पूछ लिया जाए कि इया का उच्चारण स्थान क्या है, इया का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन में रहेगा कंठ, तालु, ठीक है, कंठ, तालु। उसके बाद क्या है, मूर्धा, ऐसे ही। उसके बाद एक ऑप्शन में रहे नासिका। 4 ऑप्शन है। अब कहा जाए कि इया का उच्चारण स्थान क्या है, हम वर्गों में पढ़े थे कि इया का उच्चारण स्थान तालु होता है ना, यही तो पढ़े थे। 4 वर्ग में ही इया आता है लास्ट में, इया का वैसे पूछेंगे तो तालु, लेकिन अगर ऑप्शन में रहे नासिका तब आप बार बार नासिका पर ही टिक मार देंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा। नासिका पर जब ऑप्शन में ये ना रहे, अगर नाट रहे या कोई और रहे, कोई और उच्चारण स्थान, यहाँ पर दंत भी दे सकता है, ओष्ठ भी दे सकता है, तब इया का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। इतना समझ में आएगा नहीं? ठीक, तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।